अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एलिफ की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि मैली एलिफ को ही देखी जा रहा होगा और बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होगा और सोच रहा होगा कि क्या एलिफ ही मेरी बहन की बेटी है। मैली कहेगा मुझे तो इस बात की खबर ही नहीं थी और फिर पुराने ख्यालात सोच रहा होगा और सोच रहा होगा कि मैं इस बात से कितना अनजान था। मैली बहुत ज्यादा हैरान होकर गिरने लगता है। मैली पूछेगी भाई क्या हुआ आपको। एलिफ भी पूछेगी कि प्यारी अम्मी जान मैली अंकल को क्या हो रहा है। मैली तो मुसलसल एलिफ को ही देखी जा रहा होगा और फिर मैली एलिफ को प्यार करेगा और एलिफ को कहेगा कि प्यारी एलिफ मैं दोबारा आऊंगा, अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। एलिफ भी बहुत ज्यादा परेशान होगी कि मैली भाई को हो क्या गया है और फिर वहां से मैली चला जाएगा और मैली एलिफ को लेकर कमरे में आ जाएगी। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि ज़ैनब सलीम को कह रही होगी कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। सलीम कहेगा नहीं, अब टाइम आ चुका है कि मैं अपने घर वालों से तुम्हें मिलवा दूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे घर वाले तुम्हें पसंद करेंगे। ज़ैनब कहेगी सलीम मुझे गलत मत समझो, बस मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा इंतजार कर लो। सलीम कहेगा क्यों, तो फिर ज़ैनब कहेगी कनान भाई, ये कह के चुप हो जाएगी। सलीम कहेगा कनान भाई कुछ भी नहीं कहेंगे, वो हमें देखकर बहुत खुश होंगे और वो भी हमारे रिश्ते पर राजी होंगे, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। ज़ैनब कहेगी सलीम मुझे डर लग रहा है। सलीम कहेगा ज़ैनब डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सलीम कहेगा हम गलती कर रहे हैं एलिफ का राज छुपा के, मैं चाहता हूँ कि हम कनान भाई को एलिफ के बारे में बता दें। ज़ैनब कहेगी नहीं सलीम हम ऐसा नहीं कर सकते, मैलिक आपा हमसे नाराज हो जाएंगी। सलीम कहेगा हमें मैलिक आपा को भी राजी करना पड़ेगा। और फिर एलिफ पूछेगी अम्मी जान मैलिक अंकल को क्या हो गया था, वो क्यों रो रहे थे। मैलिक कहेगी मुझे नहीं मालूम। फिर मैलिक एलिफ का ध्यान बटाने के लिए उसे कहेगी कि तुम अपने खिलौनों के साथ ही खेलो। अब मैलिक बहुत ज्यादा परेशान होगी कि आखिर मैलिक को हो क्या गया था। और फिर दूसरी तरफ जो मैलिक बहुत ज्यादा परेशान होगा और सोच रहा होगा कि एलिफ तुम मेरी नजरों के सामने थी, मैं तुम्हें क्यों नहीं पहचान सका, ये सब कुछ कैसे हुआ। और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कि आरजू उकरत से कह रही होगी कि फैसल से वीडियो के बारे में मालूम करो। उकरत कहता है ठीक है। आरजू कहेगी कि मैं फैसल को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। उकरत कहेगा फैसल एक पत्थर से 2 परिंदों को मारने की कोशिश कर रहा है। आरजू कहेगी वो कैसे। तो उकरत बताएगा एक तो वो किसी की मदद कर रहा है और दूसरा किसी से पैसे निकलवाने के लिए सब कुछ कर रहा है। आरजू कहेगी वो वीडियो के बारे में पता करो, शायद वो मुझे गुमनामी वीडियो भेजे और मुझे ब्लैकमेल करे। ये सुनकर उकरत फैसल के पास आ जाएगा। उकरत कहेगा फैसल को कि मैं आज एक वाइन पार्टी रखना चाहता हूँ। फैसल कहेगा अच्छा तो फिर तो हमें अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी, ये एक अच्छा ख्याल है, मैं मुराद से कहता हूँ कि इसकी तैयारी शुरू करे। फिर उकरत वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि ज़ैनब घर वापस आ जाएगी। मैलिक बहुत ज्यादा घबराई होगी और ज़ैनब को कमरे में लेकर आ जाएगी। ज़ैनब कहेगी आपा क्या हुआ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं। फिर मैलिक बताएगी कि सुबह मैली आया था तो मैंने उसे कहा कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप हमारी इतनी मदद ना किया करें। मैली ने मुझे कहा कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपकी इतनी मदद क्यों करता हूँ। और इतने में उन्हें किसी की कॉल आ जाती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जब वो दोबारा आया तो उसने एलिफ को मेरे साथ देख लिया और वो एलिफ को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था। वो एलिफ को इस तरह प्यार कर रहा था जिस तरह वो एलिफ को जानता हो। मैलिक कहेगी मुझे ये सब कुछ अजीब लग रहा था। ज़ैनब कहेगी क्या वो सब कुछ कनान भाई को बता देंगे। मैलिक कहेगी कि मुझे लगता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, अगर वो कनान को बता देता तो अब तक कनान आकर मुझसे एलिफ को ले जाता, मुझे तो कुछ और मामला लगता है। और फिर मैली फादर फरोज के पास आ जाएगा और फादर फरोज को बताएगा कि वो बच्ची जिसे मैं फार्म हाउस में हमेशा से देखता था वो मेरी भांजी है, वो मेरी बहन की बेटी है। ये सुनकर फादर अफरोज भी हैरान हो जाएगा। फादर अफरोज कहेगा कि वो अपनी माँ के बगैर फार्म हाउस पर क्यों जिंदगी गुजार रही थी। मैली कहेगा कि फादर ये बात तो मुझे भी उलझा रही है, इस बात का मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। और फिर हम देखेंगे कि एलिफ अपनी नजाली के साथ खेल रही होगी और ज़ैनब पास बैठी गुमसुम होगी और मैलिक मुसलसल ज़ैनब को गौर कर रही होगी। और फिर मैलिक पूछेगी क्या हुआ ज़ैनब तुम्हें, तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकती हो। ज़ैनब कहेगी आपा मुझे बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि सलीम मुझे कल अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए लेकर जा रहा है। मैली कहेगी ज़ैनब पुरसुकून हो जाओ, अपने आप को सजा मत दो ये सब कुछ सोचकर। सलीम बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बहादुर, वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा, देखना ज़ैनब वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये सुनकर ज़ैनब मुस्कुराने लगती है। और फिर हम देखेंगे कनान बुक पढ़ रहा होगा और वहाँ सलीम आकर बैठ जाएगा और कहेगा कि भाई मुझे आपसे बात करनी है। कनान कहेगा बोलो क्या बात है। और फिर सलीम कहेगा मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से शुरू करूँ। फिर कनान कहेगा कि तुम कहीं से भी शुरू कर सकते हो। और फिर कनान कहेगा कि मुझे समझ आ गई है, आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में मुझसे बात करना चाहते हो। और फिर कनान कहेगा चलो मुझे बताओ मेरे भाई तुम्हारा दिल किसने चुराया। सलीम कहेगा भाई आप पहले से ही उसे जानते हैं। तो कनान फिर पूछेगा कि वो कौन है। सलीम कहेगा ज़ैनब। सलीम कहेगा मैं पहले उसे नहीं जानता था, हम कैंपस में मिले थे, कुछ दिन पहले ही मुझे उसकी कहानी मालूम हुई है। सलीम बहुत परेशानी की हालत में ये सब कुछ बता रहा होगा। कनान कहेगा कि देखो सलीम मेरी और मैली की कहानी बहुत अलग है। कनान पूछेगा क्या तुम संजीदा हो। सलीम कहेगा भाई मैंने उसे
मंगनी भी कर ली है। सलीम अपनी रिंग कनान को दिखाएगा। कनान मुस्कुरा रहा होगा और कहेगा कि सलीम माजी को भूल जाओ। 3 चीजें हैं जो वापस कभी भी नहीं आ सकती। एक वो जो आपकी कही हुई बातें, दूसरा वो जो आपने खो दिया, तीसरा वो जो जिसका आपको तजुर्बा हुआ। सलीम, आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। आप मेरी वाली गलतियों को ना दोहराओ। सलीम कनान की सारी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा होगा। जी व्यूअर्स, ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।